Hello everyone, welcome to Samta Education Trust and I hope you all are doing well and staying safe. So guys, आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस कि जितने भी हमने प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव से रिलेटेड कंसेप्ट देखे थे उन पे बेस्ड हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. Because in our upcoming sessions we are going to practice high level questions, so before that you need to practice basic level questions. Because आपको जब तक basic नहीं आएगा आप advanced की चीज़ें नहीं समझ पाओगे. तो let's start our session. So first question है आपके लिए, देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है. तो गाइज इस क्वेश्चन में अगर बात करें, द किंग वॉज अवेयर, यहाँ तक बिल्कुल सही है. द किंग वॉज अवेयर एंड जितने भी क्वेश्चन है इनमें जो एरर्स होगा ये प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बेस्ड ही है. द किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज, सही है. एंड देयरफॉर, है ना, कि किंग उसकी एबिलिटीज को जानता था कि वो कितना एबल है, कितना कैपेबल है. एंड देयरफॉर मेड देम, यहाँ देम की तो किसी की बात हो ही नहीं रही, यहाँ तो सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड हिम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द किंगडम. ओके, क्लियर है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बिटवीन यू एंड आई यू आर द काइंडर वन. क्या एरर हो सकता है इस क्वेश्चन में, देखिए. Between you and I, you are the kinder one. तो देखिए यहाँ पर बिटवीन यू एंड आई यू आर दी काइंडर वन. तो एरर यहाँ पर जो है ये है सेकेंड पार्ट में, इसके सेकेंड पार्ट में एरर है क्योंकि यहाँ पर आई नहीं आएगा बिटवीन यू एंड मी. जैसे कि हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन में 3 केसेस देखे थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड वन वाज द पॉसेसिव केस. जैसे अगर बात करूँ तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा था, मी, एंड पॉसेसिव क्या हो रहा था यहाँ पर, माइन. ही का हिम और पॉसेसिव हिज, इस तरीके से हमने देखे थे. तो ये एक्चुअली रूल क्या कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में एलईटी लेट वर्ड आ जाए या सेंटेंस की शुरुआत एलईटी लेट वर्ड से हो या किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी प्रीपोजिशन से हुए. अब प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड जो पोजीशन बताते हैं. जैसे यहाँ बिटवीन एक पोजीशन बताता है. बिटवीन मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में. जैसे मैंने कहा अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, अंडर मतलब भी नीचे. तो ऐसे वर्ड जो पोजीशन बताते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन. तो ये रूल कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एलईटी लेट वर्ड से हो या किसी प्रीपोजिशन से हो तब ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी हाँ, तब या तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा या तो पॉसेसिव केस आ सकता है. इन दोनों वर्ड्स के बाद, इनके बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे. और यहाँ आप देख पा रहे आई जो है, ये आई यहाँ भी देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो इसलिए इस पार्ट में एरर है. बिटवीन यू एंड आई नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी. आई होप चीजें क्लियर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
ट्राई टू टेल हिम अ नंबर ऑफ टाइम, देखिए क्या एरर हो सकता है यहाँ पर। तो देखते हैं, ट्राई टू टेल हिम अ नंबर ऑफ टाइम्स दैट इट वॉज ओनली मी एट द डोर, है ना। तो यहाँ पर जो एरर है, ये एरर किस में हो जाएगी, इट वॉज मी नहीं, यहाँ पर आ जाएगा इट वॉज आई, है ना। यहाँ एरर लग रहा है, और आगे चेक कर लेते हैं। बट ही केप्ट ऑन शाउटिंग एंड सस्पेक्टिंग इट टू बी वन ऑफ द मेन ऑफ द क्लब। तो यहाँ पर तो कोई प्रोनाउन है भी नहीं, है ना, ये भी सही है, वन ऑफ दी। और यहाँ पर देखिए गाइस एक चीज, जब भी वन ऑफ द आता है, वन ऑफ द के साथ नाउन हमेशा कैसा होगा, नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ओके ये एडजेक्टिव में पढ़ा था शायद हम लोगों ने कि जब भी वन ऑफ द आता है तब नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल। तो ये एक चीज हमने यहाँ पर भी सीख ली। अब यहाँ पे देखिए, ट्राई टू टेल हिम नंबर ऑफ टाइम दैट इट वाज ओनली मी। अब यहाँ पर ये मी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि मी के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही, यहाँ तो सब्जेक्ट है ना, मेरी बात की जा रही है कि वो मैं थी, है ना। तो जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तब सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ये मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस मतलब जब एक्शन को रिसीव किया जाता है। तो यहाँ पर तो ये कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है, यहाँ तो ये बता रहा है मैं थी, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पर आए। तो यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी, एक ये वन ऑफ देम एंड दिस वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। My father and myself are great followers of the tenets of socialism and will vote accordingly। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर माई फादर एंड माई सेल्फ, और मैंने कहा था आपसे कि ये जो माई सेल्फ होता है, ये योर सेल्फ होता है, ये सारे होते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ, ये सारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, है ना। लेकिन यहाँ पर माई फादर एंड माई सेल्फ आर ग्रेट फॉलोअर्स, तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, मेरे फादर और मेरी, मतलब यहाँ पर ये जो है माई फादर एंड मी आर सब्जेक्ट्स। और जब सब्जेक्ट की तरह कोई काम करता है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई, माई फादर एंड आई। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनके बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है जब उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज सच बैंक्स प्ले एन अंडर एप्रिशिएटेड रोल इन द इकोनॉमी। To some extent, bank loan officers decide whom projects or businesses are worth pursuing and are deserving of capital. Okay, फाइंड कीजिए एरर क्या हो सकता है।
एक चीज़ और बता दूँ गाइज, यहाँ पर देखिए बिजनेसेस यूज़ किया है ना। अब ये जो बिजनेस होता है ना, ये बिजनेस कहा जाता है कि ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो अनकाउंटेबल नाउन है उनमें एक्सेप्शंस भी है, जैसे बिजनेस का हम बिजनेसेस यूज करते हैं। एंड और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जो एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस का भी एक्सपीरियंसेस यूज किया जाता है। बाकी जो नॉर्मल अनकाउंटेबल होते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का अनकाउंटेबल सॉरी इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशन कभी भी यूज नहीं किया जाता। जैसे वर्क है तो वर्क्स कभी भी यूज नहीं किया जाता। एडवाइस का कभी भी प्लूरल एडवाइसेस नहीं। लेकिन ये जो दो है, बिजनेस बिजनेसेस यूज किया जाता है, एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंसेस भी यूज किया जाता है कहीं कहीं पर। ओके, इसलिए यहाँ पर वर्ब आर भी आई है। तो यहाँ पर बात करें गाइस, एज सच बैंक्स प्ले एन अंडर अप्रिशिएटेड रोल इन द इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, बैंक लोन ऑफिसर्स डिसाइड हुम प्रोजेक्ट, हुम मतलब क्या होता है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है, हमने पढ़ा था हु, हुम, हुज, विच ऑफ विच। तो यहाँ तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये हुम हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। और यहाँ तो बात की जा रही है प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच। क्या आ जाएगा गाइस, विच। देन नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, देखिए क्या हो सकता है इसमें एरर। Last night they finished the work themselves. अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, शी का हो जाएगा हरसेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ। अब ये जितने भी प्रोनाउन है ये सारे सिंगुलर है, तो सिंगुलर में होता है एंड में सेल्फ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये दे प्लूरल है, ये वी प्लूरल है, तो यहाँ पर इनका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेल्व्स। ओके, अब बात करें यू की, तो ये जो यू होता है गाइज ये सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट को भी मैं यहाँ क्या कहूंगी, यू ही कहूंगी। और आप अगर सारे के सारे 50 स्टूडेंट है तब भी कहूंगी यू ही। जैसे एक स्टूडेंट को कहना यू आर इंटेलिजेंट, और अगर सारे के सारे आप 50 हो तब भी मैं क्या कहूंगी, यू ऑल आर इंटेलिजेंट। तो यू का योर सेल्फ भी होता है, सेल्फ भी। तो ये रूल में देखिए लास्ट नाइट दे फिनिश द वर्क, देम सेल्फ नहीं आएगा, स्पेलिंग एरर, क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स। देम सेल्फ नहीं होता, ये सिंगुलर में होता है जैसे यहाँ दिया हुआ है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स थीम इज कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग, वेर इन द जेनर इज फैंटेसी। ओके, क्या हो जाएगा इसका बताइए एरर। The book is very interesting and its theme is completely mind blowing.
बता दीजिए इसमें क्या एरर होगा। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही है। एंड इट्स थीम, एरर इज इन थर्ड पार्ट, इस थर्ड पार्ट में एरर है। इट्स नहीं होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली मार्किंग नहीं हो पाई है। ओके, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स थीम इज कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग। तो यहाँ पर इट्स नहीं आएगा। ये इट्स का मीनिंग क्या होता है, ये इट्स का मीनिंग होता है इट इज। तो यहाँ पर हमें इट इज नहीं बोलना है, हमें क्या बताना है, यहाँ हमें पोजेशन बताना है, मतलब कि उस बुक की थीम है ना, बुक की थीम। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इट्स थीम, ना कि एपोस्ट्रोफियस, क्योंकि एपोस्ट्रोफियस मतलब होता है इट इज, तो इट इज नहीं इट्स, मतलब उसकी थीम। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या एरर हो सकता है, देखिए। Rahul says one must not reveal their planning of career to all. Rahul says one must not reveal their planning of career to all. राहुल सेस यहाँ बिल्कुल सही है, वन मस्ट नॉट ये भी सही है, रिवील देयर प्लानिंग, ये देयर किसको कहा जा रहा है, यहाँ देयर तो किसी पर्सन्स की बात नहीं की जा रही है, ये देयर मतलब इस वन को। अब ये वन में हमें नहीं पता ना कि यहाँ बॉयज है, गर्ल्स है, मैन है, विमेन है। तो यहाँ पर हमने एक पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन शुड बी यूज, या प्रोनाउन शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। तो वन मस्ट नॉट बी रिवील, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वंस प्लानिंग। सपोज अगर दे होता यहाँ पर कि दे मस्ट नॉट रिवील, तब हम यहाँ लिखते देयर प्लानिंग। अगर यहाँ ही होता तो ही मस्ट नॉट रिवील हिज प्लानिंग, शी होता तो शी में लिखते हम हर। ये रूल हमने देखा भी था, पढ़ा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन इंग्लिश इन द एग्जामिनेशन। बता दीजिए क्या एरर होगा इसमें। क्या एरर हो जाएगा इसमें, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन इंग्लिश इन द एग्जामिनेशन। माई, वॉल्यूम कम करना, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन इंग्लिश इन द एग्जामिनेशन। तो गाइज यहाँ पर एरर इस सेकेंड पार्ट में है, यहाँ पर माई फेलिंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर माय आना होता, अब ये माय जो है गाइज ये क्या होता है, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है ना। हम लोगों ने देखा था कि ये जो माय है ये पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, और यहाँ पर पॉजेसिव केस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग इन दी एग्जामिनेशन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का, है ना। अगर यहाँ पॉजेसिव केस का यूज करना भी है तो फिर ये फेलिंग का हमें फॉर्म चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर ऐसा होता, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेल्यूर, है ना, इस तरीके से जब हम चेंज करते तब हम यूज कर सकते थे यहाँ पर माई का। लेकिन यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा जेरेंड के पहले। ये एक्चुअली जो फेलिंग है ना, ये फेलिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना। फेल का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, फेलिंग हो जाता है, ये फेलिंग। और ये फेलिंग को हम जेरेंड कहते हैं। आने वाले जो हमारे लेक्चर्स है अपकमिंग, उसमें हम देखने वाले वर्ब में। तो जब भी यहाँ पर जेरेंड आएगा ना, तो इस जेरेंड के पहले हमेशा हमें क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस। फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ, ये जो फेलिंग है, जैसे ईटिंग, फेलिंग, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसे हम जेरेंड भी कहते हैं। तो जब भी ये वर्ब की जेरेंड फॉर्म आएगी, मतलब ये जेरेंड आएगा ना वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो उसके पहले हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ माय नहीं, क्या हो जाएगा, मी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट हु यू थॉट सो हाईली ऑफ हैज फेल्ड टू विन द प्राइज, कि जिसके बारे में आपने सोचा था इतना ज़्यादा, उन्हें फर्स्ट प्राइज नहीं मिल पाया। ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। द स्टूडेंट यू थॉट सो हाईली ऑफ, the student who you thought so highly of has failed to win the prize. अब यहाँ पर जो एरर है गाइस, यहाँ पर एरर है इस फर्स्ट पार्ट में। अब फर्स्ट पार्ट में हु नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हूम, है ना, क्योंकि द स्टूडेंट हु यू थॉट, जिनके बारे में नहीं, जिनके बारे में आपने ये थॉट करने की जो एक्शन है किस पर हो रही थी, इन स्टूडेंट्स पे। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट्स है ना, क्योंकि सोचा जा रहा है, ये सोचने की एक्शन किस पर हो रही है, स्टूडेंट पे। तो स्टूडेंट यहाँ रिसीवर है एक्शन के, है ना। यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है, यू एक्शन कर रहा है किसकी, सोचने की, और सोचने की एक्शन किस पर हो रही है, स्टूडेंट पर। तो ये रिसीवर है, और जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस का हुम यूज किया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने चार्ट बनाया था, हु, हुम एंड हुज, है ना। तो ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस एंड ये पजेसिव केस। तो इसलिए यहाँ पर हु नहीं आएगा, क्या आएगा, हुम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट केस का क्वेश्चन है। ओके यह सेंटेंस है, ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये एडजेक्टिव बेस्ड है, देखिए इफ यू कैन फाइंड द एरर। South Indian mills are importing cotton from West Africa कंपैरेटिव चीपर, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक लग रही है मुझे, कंपैरेटिवली गाइज, ये कंपैरेटिवली है, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। ओके 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 ओके, कुछ मिस्टेक है। साउथ इंडियन मिल्स आर इम्पोर्टिंग कॉटन फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, एज इट इज कंपैरेटिवली चीपर देन इंडियन कॉटन। ओके अब ये सही सेंटेंस बन गया है। साउथ इंडियन मिल्स आर इम्पोर्टिंग कॉटन फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका एज इट इज कंपैरेटिवली चीपर देन इंडियन कॉटन। तो बता दीजिए इसमें क्या एरर होगा। ठीक है, तो अब देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो वर्ड है चीपर, ये चीपर कंपैरेटिव फॉर्म है। किसका कंपैरेटिव फॉर्म है, चीप का। और कंपैरेटिव फॉर्म हम कब यूज करते हैं, जब हम दो लोगों को, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है वेस्ट अफ्रीका को, है ना, वेस्ट अफ्रीका के कॉटन को इंडियन कॉटन से। तो यहाँ पर लेकिन देखेंगे कि ये जो कंपैरेटिवली वर्ड है ये भी हमें क्या बताता है, ये भी हमें कंपैरिजन बताता है। तो दो दो वर्ड हम कंपैरिजन वाले यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ कंपैरेटिवली तो बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली चीपर नहीं, कंपैरेटिवली चीप। ओके, साउथ इंडियन मिल्स आर इम्पोर्टिंग कॉटन फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका as it is comparatively cheap than Indian cotton, क्योंकि दो दो कंपैरिजन वाले वर्ड्स एग्जिस्ट एक साथ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नो लेस देन 300 कैंडिडेट्स वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट राउंड। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज ये, देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है। No less than 300 candidates were waiting for the result of the next round, इसमें बता दीजिए क्या एरर हो सकता है।
तो गाइस देखिए, हमने पढ़ा था जब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे थे कि लिटिल जो होता है, लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है, एंड लेसर, दो कंपैरेटिव फॉर्म बनते हैं इसके, एंड सुपरलेटिव लीस्ट होता है। फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर, एंड ये सुपरलेटिव फ्यूएस्ट। अब ये जो लिटिल होता है ना, ये लिटिल हम किसके लिए यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन मतलब जैसे कि वाटर, जैसे कि शुगर, जैसे कि जूस, जैसे कि मनी, इनके लिए। और काउंटेबल नाउन, सॉरी, फ्यू किसके लिए यूज करते हैं हम? काउंटेबल नाउन के लिए, मतलब कि गर्ल, मतलब कि पेन, मतलब कि इरेजर, मतलब कि चेयर्स, इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे नो लेस। अब ये लेस कंपैरेटिव किसका है? अभी मैंने आपको बताया लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है ना, और यूज करते हैं अनकाउंटेबल। अब देखते हैं कि ये लेस यूज किसके लिए किया गया है। तो देखो, नो लेस देन 300 कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स के लिए लेस यूज किया गया है। तो कैंडिडेट्स क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? कैंडिडेट्स को आप 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हो। मतलब कि ये जो नाउन है ये क्या है? काउंटेबल नाउन है ना, काउंटिंग 1 2 3 करके कर सकते हो। तो काउंटेबल नाउन के साथ तो ये लिटिल का यूज हो ही नहीं सकता, मतलब कि लिटिल का कंपैरेटिव लेस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर, बिकॉज कैंडिडेट इज अ काउंटेबल नाउन। देन नेक्स्ट अगर सेंटेंस देखें, no few less than 20 kg of gold was stolen last night. Okay. अब यहाँ तो पूरा ही गलत है, फ्यू भी आ गया, लेस भी आ गया। ये तो सपोज अगर इस पार्ट में ऐसे अगर दिए आपको एंड ये नो एरर, तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा? इस पार्ट में एरर हो जाएगा। फ्यू और लेस एक साथ नहीं आ सकता कभी भी। ओके। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बात, अच्छा, फ्यू या लेस दोनों में से क्या आएगा यहाँ पर? ये मैंने जानबूझ के इस तरीके से बनाया है इस क्वेश्चन को कि फ्यू आएगा कि लेस आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो लेस होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, एंड फ्यू जो होता है ये काउंटेबल नाउन के लिए। और यहाँ पर ये जो गोल्ड है, गोल्ड क्या होगा? काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? बता दो, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल नाउन होगा? ये गोल्ड को काउंट कर सकते हो? काउंट मतलब, अब ये काउंट अलग होता है, मेजर अलग होता है ना। काउंट मतलब 1 2 3 4 5 कर सकते हो, गोल्ड को 1 2 3 नहीं कर सकते ना। मतलब कि गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल। लेकिन आप बोलोगे कि मैम हम तो कर सकते हैं 1 kg 2 kg, तो 1 kg 2 kg इज नॉट काउंटिंग, इट इज मेजरमेंट। ओके, वो क्या होता है? मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर जो गोल्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज होगा यहाँ पर? लेस, ओनली एंड ओनली लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A flawed monetary system is preferable than any other system। देखिए ये तो बहुत इजी है, डिस्कस भी किया है इससे रिलेटेड रूल हमने। A flawed monetary system is preferable than any other system। बताइए क्या होगा एरर? बहुत इजी है, हमने पढ़ा था। ये जो है प्रिफरेबल हो, प्रिफर हो, IOR एंडिंग वर्ड, जैसे कि सीनियर हो, जूनियर हो, सभी के बाद क्या लगना चाहिए? प्रीपोजिशन टू। कभी भी इनके बाद दैन का यूज नहीं होता, प्रिफरेबल दैन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्रिफरेबल टू। आई होप इट इज वेरी इजी, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, द 2 और लास्ट 3 लेसन्स ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। बता दीजिए इसमें क्या एरर होगा? बता दीजिए क्या एरर होगा? हमने दो तरीके के एडजेक्टिव्स देखे थे, कार्डिनल
है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड दूसरा था ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब क्या होता है, जो ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टेंथ, इस तरीके से। एंड कार्डिनल क्या होता है, जो हमें क्या बताते हैं, नंबर। और नंबर भी कैसे, एग्जैक्ट नंबर, जैसे मैंने कहा था 4, 5, 10, 20, कितने भी हो, ठीक है। एक रूल देखा था हमने इन कार्डिनल और ऑर्डिनल से रिलेटेड। वो रूल क्या था कि जब भी कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दोनों एडजेक्टिव साथ में किसी सेंटेंस में आते हैं तो पहले आपको ऑर्डिनल लिखना है एंड सेकंड बाद में आपको कार्डिनल लिखना है। मतलब पहले ऑर्डिनल लिखा जाएगा फिर कार्डिनल किसी सेंटेंस में, अगर दोनों एडजेक्टिव साथ में आते। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, ये 2 क्या हो जाएगा, कार्डिनल। ये 3 भी क्या हो जाएगा, कार्डिनल। और यहाँ लास्ट क्या है, ऑर्डिनल। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया ना, ऑर्डिनल पहले आना चाहिए, कार्डिनल बाद में आएंगे, तो यहाँ पर एरर है। और ये क्या बन जाएगा, द लास्ट, पहले ऑर्डिनल है ना, ये ऑर्डिनल है, द लास्ट 2 और 3 लेसन्स, द लास्ट 2 और 3 लेसन्स, इस तरीके से। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते बता दीजिए क्या एरर होगा। ये तो सभी को आ गया होगा, सभी से बन गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने इसी कंसेप्ट बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व किया है एक क्वेश्चन के पहले। क्या एरर होगा, देख लो, लेस आ गया है। जहां भी लेस दिख जाए, जहां भी फ्यू दिख जाए, फ्यूअर दिख जाए, चेक कर लेना है कि आगे वाला नाउन कैसा है। आगे वाला नाउन काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है। तो यहाँ हमने देख लिया पर्सन तो काउंटेबल नाउन है भाई, तो इसके साथ क्या होगा, लिटिल का कंपैरेटिव लेस नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर। ओके, क्योंकि पर्सन क्या है, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव एर्र्ड व्हेन देयर वाज टाइम टू एक्ट। बता दो इसमें क्या एरर होगा। ये भी रूल हमने पढ़ा हुआ है। और एक चीज आपको फिर से बता दूं कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप एडवांस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितने भी चीज़ें हैं, कॉपी और पेन साथ में रखिए, रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम। इट विल हेल्प यू अ लॉट। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव एर्र्ड, मतलब एक सबसे परफेक्ट इंसान, दुनिया के परफेक्ट से परफेक्ट इंसान ने भी गलती की है ना। इस तरीके का सेंटेंस है, व्हेन देयर वाज टाइम टू एक्ट, मतलब गलतियां सभी से होती है। तो बता दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन। और ये पर्सन हमने देखा था, ये परफेक्ट, फिर हमने कुछ और एडजेक्टिव्स देखे थे जैसे कि यूनिक, जैसे कि कंप्लीट, जैसे कि एंटायर। तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते थे गाइस कि जिनका ना तो कंपैरेटिव फॉर्म बनता है ना तो सुपरलेटिव फॉर्म बनता है, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या होते हैं, सारे कंप्लीट होते हैं ना। परफेक्ट मतलब ही क्या होता है, पूरा का पूरा परफेक्ट। परफेक्ट मतलब ऐसा नहीं बोल पाएंगे थोड़ा परफेक्ट है, ज़्यादा परफेक्ट है। अगर मैंने बोला मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा कंप्लीट, ज़्यादा कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका ना तो कंपैरेटिव ना तो सुपरलेटिव, मतलब कि इनके पहले ना तो कभी मोर आता है ना तो कभी इनके पहले मोस्ट आता है। तो यहाँ पर ये एरर है, यहाँ पर मोस्ट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, even the perfect person in the world is said to have erred। होपफुली सारी चीजें समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ऑल सॉरी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ एक एरर है, रीटा वॉज लेस वरीड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वॉज अनाउंस्ड। तो मुझे बता दीजिए कि यहाँ कहाँ पर एरर है।
अब देखिए, जब हमने 3 डिग्रीज पढ़ी थी तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव देखा था। पॉजिटिव हमने बोला था सिर्फ एक पर्सन या कोई एक चीज़ की जब बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव। कंपैरेटिव में हम 2 पर्सन या 2 चीज़ों को जब कंपेयर कर रहे थे तब कंपैरेटिव। सुपरलेटिव क्या था, जब मोर देन 2, है ना, जब मोर देन 2, 2 से ज़्यादा लोगों को, या हमें सेंस लाना होता है सब में से वाला, कि जितने भी लोग हैं उनमें से, है ना, या जितनी भी चीज़ें उनमें से, तब हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, कि जितने भी स्टूडेंट्स है ना उनमें से रीटा जो थी वो सबसे कम वरीड थी, मतलब उसे सबसे कम डर लग रहा था। जनरली एग्जाम के टाइम डर लगता है, तो बोले कि जितने भी यहाँ 100 स्टूडेंट थे जो अपीयर होने वाले थे एग्जाम में, उनमें से जो रीटा थी ना वो सबसे कम डर रही थी। तो यहाँ 100 में से रीटा की बात की जा रही है, तो यहाँ जो डिग्री आनी चाहिए वो क्या होगी, सुपरलेटिव। तो यहाँ पर लीस नहीं, सॉरी लेस नहीं आएगा, लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है, कंपैरेटिव नहीं, यहाँ सुपरलेटिव, क्योंकि सबसे कम है ना, सबसे, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी लीस्ट, क्योंकि लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है, सुपरलेटिव क्या होगा, लीस्ट। एंड यहाँ पर और एक एरर है, ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं, क्या होगा, ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Following the rules of the government, the price of the subsidized LPG gas cylinders remain lowest than the market price. अब ये बता दीजिए, अभी हमने देखा है ये क्या होगा। Following rules of the government, है ना, रूल्स को फॉलो करते हुए, द प्राइस ऑफ द सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर जो है, एलपीजी सिलेंडर्स की प्राइस वो लोवेस्ट है, सबसे कम है, दैन मार्केट प्राइस नहीं। यहाँ पर जो है ये जो एलपीजी सिलेंडर की ये जो सब्सिडाइज प्राइस को कंपेयर किया जा रहा है मार्केट प्राइस से, और जब 2 का कंपैरिजन होता है तब क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को। तो यहाँ पर लोवेस्ट नहीं आएगा, जब 2 का कंपैरिजन होगा तब क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री, तो इट विल बी लोअर। ओके, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडाइज जो प्राइस है उसको कंपेयर किया जा रहा है मार्केट प्राइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन हो गए हैं। नाउ इट्स वोकैबलरी टाइम। सो वोकैब ऑफ द डे, आज हम वोकैबलरी देखने वाले हैं रूट वर्ड से। आज का जो रूट वर्ड है वो है फिल, PHIL, फिल। और फिल जहां भी दिख जाए समझ लेना इट इज रिलेटेड टू लव, इट इज रिलेटेड टू अफेक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जो वर्ड है ये होता है फिलोडेमिक। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया कि जहाँ भी आपको ये PHIL, फिल दिख जाए, रिलेटेड टू लव, अफेक्शन, केयर होता है गाइस। तो यहाँ पर फील मतलब हो गया लव, एंड ये DEM, डेम, DEM, डेम मतलब होता है पीपल, कि जहाँ भी आपको, ये भी एक रूट वर्ड होता है, DEM, डेम, या DEMO, डेमो, इसका मतलब होता है पीपल, लोग। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लविंग दी पीपल, मतलब लोगों से प्यार करने वाले, लोगों के हित में काम करने वाले, लोगों के वेलफेयर के लिए जो काम करता है उन्हें हम कहते हैं फिलोडेमिक। ओके, दूसरे सेंस में नहीं लेना है। द नेक्स्ट इज फिलोडॉक्स। फिलोडॉक्स अगेन PHIL, फिल, तो यहाँ भी क्या हो गया, डॉक्स, है ना, जैसे वर्ड था ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता था, कि जो पुरानी चीज़ों को मानते, जो रूढ़ी लोग होते हैं, जो अपनी ही परंपराओं को। यहाँ फिलोडॉक्स क्या होगा, वन हु लव्स द ओपिनियंस ही हिमसेल्फ होल्ड्स, मतलब खुद की ही ओपिनियंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले, खुद की ही ओपिनियंस को सबसे ज़्यादा मानने वाले, उन्हें हम कहते हैं फिलोडॉक्स। क्लियर है। देन नेक्स्ट इज फिलोगाइनिस्ट, अगेन PHIL, फिल मतलब यहाँ लव होता है, एंड गायनी, जी है ना, ये यहाँ पर GYN या GYNI, गायनी, या गायने जो वर्ड होता है ना, GYNAE, गायने, इट इज रिलेटेड टू क्या होता है, बता दो, गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होती है ना, डॉक्टर होती है, किसकी, फीमेल की, विमेन के लिए जो डॉक्टर होती है, फीमेल के लिए गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये जो गायनी या गायने या गायनो जो वर्ड होता है ना, इट इज रिलेटेड टू वुमेन। तो यहाँ क्या होगा, वन हु इज फॉन्ड ऑफ वुमेन। ओके, या तो ऐसा भी कह सकते हैं हम कि जो वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करे, है ना,
वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वुमेन्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप जो निकलती है। तो जो निकालता है, जो करता है वेलफेयर के लिए काम वुमेन के, उसे हम कहते हैं फिलोगाइनिस्ट, या और एक वर्ड होता है गाइज इसके लिए, फेमिनिस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फिलैंथ्रोपिस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिल, अगेन फिल मतलब लव। एंड एंथ्रोप, एंथ्रोप इज अगेन अ रूट वर्ड। जहाँ भी ये एंथ्रोप आ जाए ना, समझ लेना इंसान की बात की जा रही है, ह्यूमन की बात की जा रही है, मैन काइंड की बात की जा रही है, सॉरी काइंड। ओके, वन हु लव मैन काइंड। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना गाइस, फिलोडेमिक एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, ये जो दोनों है ये सिनोनिम है एक दूसरे के। ओके, फिलोडेमिक एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इसका भी मतलब यही होता है, वन हु लव मैनकाइंड, इंसान से प्यार करना, इंसानियत जिसमें होती है, जो इंसान की भलाई के लिए काम करता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोफाइल। ओके, यहाँ ओ नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा। ओके, इट इज BIBLIOPHIL, बिब्लोफाइल। अगेन PHIL फिल, तो ये हो जाएगा लव। एंड ये जो बिब्लो होता है या बिब्लियो, इट इज रिलेटेड टू बुक्स। क्या हो जाएगा, इट इज रिलेटेड टू बुक्स, मतलब कि जिन्हें बुक्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, या जो बुक्स कलेक्ट करते हैं या बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है ना, जो जिन्हें किताबों से प्यार होता है, उन्हें हम कहते हैं बिब्लोफाइल। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है, वोकैबलरी भी आपको अच्छे से समझ में आ रही है। एंड मैंने रूट वर्ड से बताया है, अगर ये जितने भी रूट वर्ड्स मैंने आज डिस्कस किए, अगर ये आप पढ़ लोगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया यहाँ पर फील, और फील का जो मीनिंग होता है वो होता है लव, PHIL फिल, एंड फिल मतलब होता है लव। देन DEM डेम या DEMO डेमो भी देखा आपने, जिसका मीनिंग होता है पीपल, लोग। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा गायनी या गायने, है ना, GYNI गायनी, या यहाँ पर आ जा गायने, जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू इट्स वुमेन। देन नेक्स्ट बात किया हमने एंथ्रोप, एंथ्रोप भी होता है गाइस लोग, पीपल, है ना। तो यहाँ देख पा रहे हो, डेमो डेम मतलब भी पीपल, एंथ्रोप मतलब भी पीपल या ह्यूमन बीइंग या इंसान की बात ही की जा रही थी। ओके, एंड नेक्स्ट हमने देखा बिब्लियो या बिब्लो जो होता है, इट इज़ रिलेटेड टू बुक्स। तो इतने रूट वर्ड्स हमने देखे। ओके, so thank you very much guys, do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.